हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज हमारा भाग 53। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बात करते हैं आज के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो देखिए, यहाँ पर 10 प्रश्न ही, पता नहीं कितने 10 यहाँ प्रश्न हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो जिसने भी अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। उत्तराखंड समाधान सर्च करें टेलीग्राम पर, या आप डिस्कशन से जाके यहाँ पर लिंक से आप ज्वाइन उसको कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण भाग 53 को। पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार आपको सब के सब जितने भी हमारे भीष्म पितामह है ना, वो आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों, ईमानदारी से आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने पहले पूरे के पूरे भीष्म पितामह उत्तराखंड के बता रखे हैं। एक बार आप लोग कमेंट करें कि कौन कौन किस किस को हम भीष्म पिता कहते हैं, भाई जो लोग ईमानदारी से सीरीज को देख रहे हैं। तो बात करते हैं कि जब इस प्रश्न नंबर के उत्तराखंड लोक साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो उसका सही हमारा आंसर होता हुआ है डी, गोविंद चातक को। देखिए, जब बात करते हैं गोविंद चातक पर, तो कुछ ना कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। पहली बात तो कि लोक साहित्य का भीष्म पितामह इनको कहते ही हैं, और उसके बाद उसे जन्म जानना बहुत जरूरी है। 1933 को इनका जन्म होता है टिहरी गढ़वाल में। और जिनका मूल नाम था गोविंद चातक का, वह था दोस्तों गोविंद सिंह कंडारी। जो कि एक महत्वपूर्ण आपको यहाँ से प्रश्न मिल चुका है कि गोविंद चातक का मूल नाम क्या था, तो गोविंद सिंह कंडारी था। और इन्होंने गढ़वाली पत्रिका का ना संपादन किया था दोस्तों, वो था एक तो आगार, दूसरी कौन सी मेरी रैबार, दो के दो महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रसिद्ध नाटक थे इनके, जैसे कि केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बांसुरी बजते रहे। और कुछ इनकी पुस्तकें थी जिनका संबंध गढ़वाली से था। देखिए, जैसे कि था कि लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। और कुछ इनके मानक ग्रंथ थे, जिसमें कि प्रसाद के नाटक स्वरूप और संरचना, रंगमंच कला और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी। देखिए, आपको सब के सब फैक्ट यहाँ पर मिलते हैं एक ही वीडियो में। तो बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। और दूसरा प्रश्न है कि हमारा सुरमा नगरी किसे कहा जाता है। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों कि सुरमा नगरी किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, वह है दोस्तों सी, बरेली। देखिए, जब बात करते हैं कि सुरमा नगरी की, तो बरेली में है, उत्तर प्रदेश में बरेली पड़ता है। और सुरमा घाटी दोस्तों हमारे असम में है। देखिए, अंतर है कि सुरमा नगरी बरेली, सुरमा घाटी असम, जो कि असम हमारे कहाँ है, असम के डिगबोई क्षेत्र में हमारा सुरमा घाटी पड़ता है। कोयला नगरी हमारा धनबाद है, क्योंकि प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि हमारे झारखंड में से कोयला के लिए सबसे ज़्यादा हमारा प्रसिद्ध है। उसका पेठा नगरी हमारे आगरा है, उत्तर प्रदेश में ही है। और ताला नगरी अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान। ये जितने भी प्रश्न बनते हैं नगरी नगरी से, मैंने आपको सब के सब आप बताने की पूरी कोशिश की है। तीसरा प्रश्न है कि राज्य में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, राज्य में जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है, वह दोस्तों हमारा है सी, अल्मोड़ा में। थोड़ा बात कर लेते हैं कि पटवारी पर। देखिए, राज्य में पटवारी प्रशिक्षण संस्थान, ये देखिए हमारा कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। और जब पटवारी की भर्ती होती है दोस्तों, पटवारी की ट्रेनिंग हमारे अल्मोड़ा में ही होती है। और जब बात करते हैं कि पटवारी को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों जिलाधिकारी उसका शपथ दिलाता है, बोले तो डीएम। ये क्वेश्चन एक बार बन चुका दोस्तों एग्जाम में। और उसके बाद दोस्तों, अब जब बात कर लेते हैं पटवारी पर, तो राज्य में पटवारी के पद सृजित किए थे ट्रेल ने, किए थे विलियम ट्रेल ने। जो कि दोस्तों कब किए थे, तो 1819 में किए थे। और कितने पद सृजित किए थे, तो 9 पद किए थे। हालांकि ये पद बढ़ते रहे थे, ठीक 17 पद हो गए थे शायद 1925 में। फिर 17 पद हो चुके थे हमारे 1825 में। 1825 में हमारे यहाँ पर 15 पद हो चुके थे। और 1830 में लगभग लगभग 63 पद हो चुके थे पटवारी के। और इसीलिए दोस्तों राज्य में राजस्व पुलिस का जनक भी हम विलियम ट्रेल को ही कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न घूम के बन सकता है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई। राजस्व पुलिस का जनक विलियम ट्रेल, लेकिन राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1874 में हेनरी रैमजे के समय। वर्तमान में भी दोस्तों हमारे लगभग 61% भाग पे यह व्यवस्था हमारी आज भी मौजूद है। और बात करते हैं कि एक प्रश्न और कि तराई भाबर में पटवारी के पद कब नियुक्त हुए, तो दोस्तों हमारे हुए थे 1897 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं तराई भाबर में जब। और चौथा प्रश्न है कि हमारा कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो दोस्तों, नहीं करते आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी निवास नहीं करती है।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है सी, हरियाणा व पंजाब। देखिए जब बात करते हैं कि अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती तो हरियाणा और पंजाब इसका आंसर होता है। और अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, देखिए वो था जनजाति, जनजाति मतलब एसटी निवास जो नहीं करती हमारे हरियाणा पंजाब में। और अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है मतलब एससी निवास नहीं करती हमारे नागालैंड वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है बोल तो एससी निवास नहीं करती है वो हमारा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है बोले तो एसटी निवास नहीं करती है वो हमारा दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़, ये 3 हमारे ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। देखिए आपको ये नहीं वाले ना आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर जहाँ पर नहीं वाले प्रश्न बन जाते हैं। 5वां प्रश्न है कि बौराड़ी बाजार व कुलाना बाजार किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों पूछा गया कि बौराड़ी बाजार और कुलाना बाजार किस जिले में स्थित हैं, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, टिहरी गढ़वाल। देखिए थोड़ा बात करते हैं कि कुछ बाज़ारों पर बौराड़ी बाजार, कुलाना बाजार टिहरी में है और वड्डा बाजार, नई बाजार, पुरानी बाजार ये हमारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे जो कभी प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अब 6ठा प्रश्न हमारा ये है कि अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। देखिए प्रश्न ये बनता है कि अंतरिक्ष में जो पहला कोई जानवर जाता है तो कौन था, तो दोस्तों लाइका नामक की हमारी फीमेल डॉग थी। तो जब बात करते हैं कि अंतरिक्ष में से किस अंतरिक्ष यान द्वारा ले गए थे तो उसका जो नाम था दोस्तों हमारा था बी, स्तुपिक द्वितीय। तो थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वो स्तुपिक द्वितीय था। स्तुपिक नहीं, स्पुतनिक, सॉरी गलती आप बोलने में होगी, स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक द्वितीय था। स्पुतनिक द्वितीय को 3 नवंबर 1957 में अंतरिक्ष में ले जाया गया था, जिसमें हमारे कौन सा इस लाइका फीमेल कुत्ते को वहाँ पर पहुँचाया गया था। और स्पुतनिक प्रथम क्या था दोस्तों, यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह था और जिससे हमारे चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। वह जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम था अपोलो 11, अपोलो 11। 7वां प्रश्न है कि उद्वत चोरी नामक स्थान किसका एक पवित्र देवी स्थल है। तो निम्न में से देखिए 4 धाम दिए हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसका हमारा पवित्र देवी स्थल है। तो पहले बात कर लूँ, देखिए दोस्तों 4 धाम हमारे हैं। पहला हमारा पड़ता है यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। तो मैंने क्रम भी आपको इसलिए दिया था, मैंने आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। अब है कि उद्वत चोरी, तो दोस्तों ये हमारा जो पवित्र देवी स्थल है ये हमारे बद्रीनाथ में स्थित है। तो डी इसका आंसर सही होता है। थोड़ा बात जब करते हैं, व्याख्या करते हैं, जब उद्वत चोरी नामक जो देवस्थल दोस्तों बद्रीनाथ में स्थित है और बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर अखंड ज्योति जो जलती है दोस्तों उसको बोलते हैं गांडू घड़ी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। देखिए उद्वत चोरी अलग चीज़ है, ठीक है, गांडू घड़ी हमारी अलग चीज़ है। अब है कि बद्रीनाथ कपाट खुलने से पूर्व शनिवार को जो मेला लगता है उसे बोलते हैं पौराणिक तिमुड़ा मेला, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर लगने वाला जो मेला दोस्तों उसको बोलते हैं हम कड़ाई उत्सव। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे टॉपिक थे हमारे बद्रीनाथ से तो आपको याद होने चाहिए। हाँ देख, उद्वत चोरी जो कि बद्रीनाथ में है और कपाट बंद होने में अखंड ज्योति, गांडू घड़ी, और हमारे कपाट खुलने से पूर्व शनिवार को मेला पौराणिक तिमुड़ा मेला, और बद्रीनाथ मंदिर कपाट बंद होने पर मेला हमारा कौन सा, कड़ाई उत्सव। 8वां प्रश्न है कि 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इनका जो सही आंसर दोस्तों हमारा 8वें प्रश्न का वो थी हमारी ए, बुला चौधरी। थोड़ा बात करते हैं, देखिए 7 प्रमुख सागर मतलब समुद्री हो गए, ठीक है, 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने जो प्रथम हमारी भारतीय महिला थी वो बुला चौधरी थी। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी हमारी आरती शाह थी। ये 2 के 2 प्रश्न दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आपने क्या करना है, जब हम बात करें कुछ महिलाओं पर तो आपने भारत के जितनी भी प्रमुख महिलाएं हैं प्रथम आपने सब पढ़े हैं। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिए थे, मैंने कहा किसी का अगर ध्यान उस तरफ नहीं है तो एक बार उस तरफ भी अपना ध्यान जरूर डालें। 9वां प्रश्न है कि चंद शासनकाल में तराई क्षेत्र में कुल कितने परगने थे। तो दोस्तों चंद शासनकाल में तराई क्षेत्र में कुल परगने हमारे थे दोस्तों वो थे बी, 7। देखिए थोड़ा बात करते हैं कि व्याख्या जब करते हैं कि चंद शासनकाल में तराई क्षेत्र में कुल परगने हमारे 7 थे। अब वो 7 कौन कौन से थे दोस्तों, जैसे पहला कौन था, जसपुर जिसको हम सहजगिर के नाम से भी जानते हैं, काशीपुर जिसको हम चंद शासनकाल में कोटा नाम से जानते हैं, बाजपुर जिसको हम
मुंडिया के परगने के नाम से जानते हैं, और गदरपुर हो गया, और रुद्रपुर जो कि जिसको हम बुकसाड़ के नाम से जानते हैं, और नाना मत्ता जिसको हम बख्शी के नाम से जानते हैं, और एक है दोस्तों सातवां चिंकी। ये जो चिंकी नाम का स्थान दोस्तों जितना तक मुझे याद है, ये हमारा बरेली और उसके बीच का क्षेत्र पड़ता दोस्तों चिंकी। एक बार मैं तो कंफर्म हुई कि 7 क्षेत्र हैं, सातों में चिंकी भी है, लेकिन अगर किसी को पता है कि चिंकी मूल रूप से किसे बोलते हैं तो जरूर कमेंट करें। मेरे अनुसार तो दोस्तों बरेली को ही, कि बरेली के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं चिंकी। और 10वां प्रश्न है कि किस पवार राजा को स्वैच्छिक राजा कहा जाता है? तो दोस्तों किस पवार राजा को स्वैच्छिक राजा कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है ए, श्यामशाह। तो दोस्तों थोड़ा जानते हैं, देखिए श्यामशाह के बारे में। देखिए स्वेच्छाचारी राजा तो हमारा श्यामशाह होता ही है, और श्यामशाह पवार वंश का 45वां राजा था, जो कि 1611 से लेकर 1630 तक अपना राज शासन पर बैठता है। और श्रीनगर में शामशाही बागान की स्थापना श्यामशाह करता है। और दोस्तों जो हमारा श्यामशाह था ना, ये जहांगीर से मुलाकात करता है। आपको बहुत बार एग्जाम पूछा गया जहांगीर से मुलाकात कौन करता है, तो हमारा श्याम शाह करता है। और जब बात आती है कि इसका वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है, तो तुजुक ए जहांगीरी में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, और जिसमें इसको तुजुक ए जहांगीरी में हमारे श्याम शाह को जमींदार श्याम सिंह कहा गया है। ठीक है, कहा गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा गलती हो जाती है टाइपिंग करने में, तो ध्यान देना कि श्याम सिंह, जमींदार श्याम सिंह कहा गया है। और जो इसके जो राजगुरु थे दोस्तों था हमारे शंकर देव। और मैंने आपको पहले बता चुका कि तिरुमल चंद ने अगर शरण ली थी पवार वंश से किसी राजा के शासनकाल में, तो वही हमारा श्यामशाह था। मैं लिखा भी तिरुमल चंद ने शरण ली थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कैसे लगे आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।